हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इस बार एक नई वीडियो ही नहीं बल्कि लाया हूँ पूरी की पूरी एक नई प्लेलिस्ट। सो गाइज मैं हूँ मोहम्मद साकिब और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कोडर्स हब। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और जावा से परेशान हैं तो भाई आप लोगों के लिए ही होगी ये वीडियो और आप लोगों के लिए ही होगी ये प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे मैं आईसीएसई क्लास 10 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। आप लोग बस वीडियोस को अच्छे से देखो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, शायद उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो भाई अब क्लास 10 की जावा सीखनी है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग क्लास 10 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जावा सीखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 10 का रिड्यूस सिलेबस साथ साथ बाइफरकेटेड सिलेबस तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई देख लो। भाई तुम फिर क्या कर रहे हो, सो रहे हो तुम तो एक तरीके से। ठीक है, तो 99.99% लोगों ने देखा ही होगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने जैसे कि देखा कि रिवीजन ऑफ क्लास 9 है। देखो मैंने तो इतनी बार देखा भाई रट गया है। रिवीजन ऑफ क्लास 9, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस करके कुछ है टॉपिक, फिर मेथड्स इन जावा है, फिर कंस्ट्रक्टर्स है, फिर लाइब्रेरी मेथड्स है, और फिर 3 टॉपिक्स और हैं, फिर एरेज है, स्ट्रिंग्स है। एक टॉपिक शायद मुझसे मिस हो गया, 1-2 टॉपिक आप लोग देख लेना, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल आईसीएसई ने एग्ज़ाम को 2 हिस्सों में लेने का फ़ैसला किया है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, जिसके लिए उसने पूरे सिलेबस को, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। तो कंप्यूटर के अंदर पहले 4 टॉपिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, दूसरे 4 टॉपिक्स सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर तक होगा। तो नवंबर तक हमें ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। और रिवीजन ऑफ क्लास 9 अगर आपको करना है तो आपको मेरी ट्रेडिशनल प्लेलिस्ट, जिसके ऊपर मैं क्लास 9 का कंटेंट डाल रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक इट आउट। और अगर और फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, जो हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन होगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एडिशन है उसके अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर तीसरा टॉपिक्स है मेथड्स इन जावा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग आज कवर करेंगे, मेथड्स इन जावा। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए नोट पैड पर नोट्स बनाए हुए हैं, वर्ड पैड पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर नोट्स बनाए हुए हैं। लेट मी ओपन इट फर्स्ट। नोट्स खोलने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा आईडी के बारे में डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर के ऊपर। तो हम लोग थोड़ा सा आईडी पर डिस्कस कर लें। तो आईडी हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगी विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बस 15 MB की फ़ाइल है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंटेलिजे आइडिया पर कोडिंग करें। उधर कोडिंग करना काफ़ी आसान है। और भाई आईसीएसई ने तो रिकमेंड किया हुआ है ब्लूजे। यार ब्लूजे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्लूजे यूज़ कर रहा है तो मैं उसको ना तो क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना मैं उसको कुछ बुरा भला कह रहा हूँ। उसकी अपनी मर्ज़ी है भाई। मेरा ओपिनियन तो ये भाई, ब्लूजे मत यूज़ करो, क्योंकि ब्लूजे को ज़्यादा ही पैम्पर कर देता है इंसान को। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया या फिर मेरी तरफ वी एस कोड पर आ जाओ। अब वी एस कोड मैं क्यों यूज़ करता हूँ भाई? मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पीसी में ज़्यादा जगह नहीं है, गेम्स वगैरह भरे हैं। साथ साथ मुझे मल्टीपल कोड भी रन करा कर देखना होता है कि सही है गलत है। सिर्फ जावा तो मैं नहीं सीख रहा हूँ, इसलिए मैं वी एस कोड पर हूँ। अगर आप लोग इंटेलिज उस पर ब्लूजे पर हो, वेल एंड गुड। तो अब हम लोग वी एस कोड भी खोल लेते हैं। वी एस कोड को हम लोग डायरेक्टली नहीं खोलेंगे, हम लोग थ्रू फाइल खोलेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए टोटल एक पूरा फोल्डर बनाया हुआ है, जावा एंड वी एस कोड, जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो हम लोग उस फाइल को खोल लेते हैं पहले। और अब फाइल खुल गई है हमारी। ओके, वी एस कोड खुल गया। अब वी एस कोड को मिनिमाइज़ कर देते हैं और पहले नोट पैड पर चलते हैं। देखो आज का क्योंकि इंट्रोडक्शन है मेथड्स का, तो आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, और कोडिंग पोर्शन पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसकी ही बात करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग मेथड्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे चल करके हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से इस थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं कि
उन वर्ड पैड पर मैंने क्या लिखा हुआ है। ओके, मैं फाइल्स बनाई हुई हैं कई सारी। मेथड्स इन जावा। अ मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसका मतलब ये है कि मेथड जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, जिसको स्पेसिफिकली कोडर डिज़ाइन करता है कुछ टास्क करने के लिए। कुछ टास्क करने के लिए कोडर उसको डिज़ाइन करता है। दिस ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी रीयूज नंबर ऑफ टाइम्स। इसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 5 बार चलने के बाद बोलेगा भाई मैं थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा। ये अनलिमिटेड टाइम चलेगा, तुम जितनी बार चाहोगे उतनी बार चलेगा। अ मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सब प्रोग्राम मॉड्यूल। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अब देखो, सब प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हम सब जानते हैं, प्रोग्राम क्या होता है। पूरा प्रोग्राम जो हम पूरी फाइल बना रहे हैं वो प्रोग्राम है। उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, तो उनको हम सब प्रोग्राम बोलेंगे। भाई वर्ड से पता चल रहा है। इसी तरह से मॉड्यूल, तो मॉड्यूल भी हम मॉड्यूल का भी लिटरेरी मीनिंग इसी तरह का होता है, थोड़ा इसी से मिलता जुलता होता है। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक, इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखो, अभी तो हम मेथड्स इन जावा पढ़ रहे हैं, लेकिन हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊप्स पैराडिगम को सपोर्ट करती हैं। अब ऊप्स पैराडिगम क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पर ही बेस्ड हैं, जैसे कि जावा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा कोई और पैराडिगम नहीं है। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे पाइथन, आर, इन लैंग्वेजेस में और पैराडिगम्स भी हैं, मल्टीपल पैराडिगम्स हैं। तो जहाँ पर ऊप्स पैराडिगम को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम मॉड्यूल हम वहाँ पर मॉड्यूल बनाते हैं, और इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अ मेथड कैन और कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द कोडर्स चॉइस। भाई हमारे हिसाब से मेथड चलेगा, सोचने वाली बात है। हमारी मर्ज़ी है कि वो रिटर्न में कुछ दे या ना दे। अब हम मेन मेथड लिखते हैं, VS कोड में मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेन मेथड हम लिखते हैं, इस मेन मेथड के अंदर हमने जो वॉइड लिख रखा है। अब इस वॉइड का क्या मतलब है? वॉइड का मतलब है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ रिटर्न ना करो, ना कि इंटीजर, कोई कोई कुछ ना रिटर्न करो, ज़ीरो तक रिटर्न ना करो, नल नल तक रिटर्न ना करो, हमें कुछ रिटर्न ना करो। इसका ये मतलब होता है वॉइड का। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम चाह रहे हैं कुछ रिटर्न ना हो। वहीं हम जब अपने यूज़र डिफाइंड मेथड्स लिखेंगे तो वो हमें कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक है। मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस इन जावा। अब देखो, दो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हैं, इसको मैंने बोल्ड में नहीं करा है, लेकिन आप लोग चाहो तो कर लेना। मतलब बोल्ड में मैं, चलो इसे अभी कर देता हूँ बोल्ड में, 1 सेकेंड। हाँ, अभी हो गया बोल्ड में। मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस इन जावा। अब इसका मतलब ये है कि ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मेथड्स और फंक्शंस। और लैंग्वेजेस में इन दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, डिफरेंस होता है इनकी मीनिंग्स में, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर। दोनों इसको टर्मिनोलॉजीज़ को इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो अब ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा, और इसको भाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो समझो कि क्या कह रहा है, समझो और इसको रिलेट करो थोड़ा रियल वर्ल्ड से। जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बल्कि कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ नॉट मेड फॉर रट्टा। रट्टा जैसे हम नहीं बोलते हैं, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमें मारना होता है, कंप्यूटर में अगर आप ये मारने लगोगे, भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी मेरे मान लो भाई, मतलब आई कैन गारंटी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप रटना शुरू कर दोगे। इनफैक्ट थ्योरी तक आप नहीं रट सकते हो। आप इसको समझो कि ये प्रोग्रामिंग, ये जो ये कह रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फीचर और मेथड्स पे। देखो, आज इंट्रोडक्शन है तो भाई इसी तरह की थ्योरी पर ही हम लोग बात करेंगे। फीचर ऑफ मेथड्स, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऑल्सो नोन एज एलिमिनेटिंग कोड रिडंडेंसी। अब फिर एक टर्मिनोलॉजी आएगी इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी। एलिमिनेटिंग कोड रिडंडेंसी। अब भाई रिडंडेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा कोड, या फिर मतलब रिडंडेंट टेक्स्ट का मतलब अगर आप गूगल करोगे तो उसका मतलब होगा यूज़लेस टेक्स्ट। यूज़लेस, जो कोई यूज़ ना रखता हो। तो हम उस कोड को जो यूज़लेस है, जो किसी काम का नहीं है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, सिंपल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई याद ना करो, समझो कि क्या कह रहा है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड एंड मेक्स द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो देखो, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई
आगे चल, अभी तो बहुत इजी सी प्रोग्राम है, आगे चल करके भाई जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग करेंगे भाई, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हमें बनाने होंगे, लॉजिक्स पर हमें प्रोग्राम्स बनाने होंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। तो जब हम उसके अंदर छोटे छोटे टास्क्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स को अलग अलग टास्क दे देंगे, भाई ये ब्लॉक ये टास्क करेगा, ये ब्लॉक ये टास्क करेगा, ये फॉर एग्जांपल मान लो इसको, अब हम रियल वर्ल्ड से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मान लो कि आप एक घर बनवा रहे हो, ठीक है, घर बनवा रहे हो, क्या पूरा घर आप अकेले बनवा लोगे? नहीं ना। घर का कंस्ट्रक्शन मज़दूर करेंगे, उसके वो मज़दूरों को सुपरवाइज एक मिस्त्री होगा वो करेगा, प्लास्टर वगैरह वो मिस्त्री करेगा, आप जो हो सामान ला करके दोगे, रिक्शे वालों से आप सामान मंगाओगे, यानी कि मल्टीपल टास्क को आपने लोगों में बांट दिया है, तब वो टास्क अच्छे से हो पा रहा है। इसी तरह से हम पूरे कोड को ब्लॉक्स में बांट देंगे और छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग अलग काम करेंगे। तो बस यही ये लाइन कह रही है कि इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी। इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो गई, पूरा कुछ एक मेथड में नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों में हो रहा है, और इससे कोड भी आसान हो गया। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब भाई जब मैंने जैसे कि कहा, जब हम वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, तो मेथड्स के थ्रू हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द टास्क। अब इसको आप अभी तो नहीं समझोगे लेकिन बाद में ज़रूर समझोगे। अच्छा हाँ, इसको चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा, math.sqrt math.cbrt, और इस तरह के फंक्शन आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो जब हम जावा को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड हो जाते हैं, साथ में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जावा लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। तो इनका जो ये फंक्शन है, क्या आपको पता है कि वो SQRT जो है, वो जो CBRT है, वो किस तरह से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल रहा है? सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, बाकी आप ये नहीं बता सकते हो एग्जैक्टली कि किस तरह हो रहा है, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, डिटेल्स हाइड हो रही हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द एरर्स इन आवर कोड। भाई जब कोड के हमने चीज़ों को अलग अलग टास्क को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया है कि ये ब्लॉक स्क्वायर निकाल के देगा, ये ब्लॉक क्यूब करेगा, ये ब्लॉक ये करेगा, ये ब्लॉक वो करेगा, ये ब्लॉक सम करेगा, ये ब्लॉक एवरेज करेगा, और हमने बांट दिया है। अब मान लो कि सम नहीं आया, तो हम फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेंगे भाई इसके अंदर गलती है, सम नहीं निकला, एवरेज नहीं निकल पाया, भाई ये कोड इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ सिंटेक्स एरर हुआ है, कुछ रन टाइम एरर हुआ है, तो कोड हमारा एवरेज नहीं निकला। ये और एरर्स के बारे में आपने 9th में पढ़ा ही होगा। तो इस तरह से हेल्प करता है हमें कोड के एरर्स को फाइंड आउट करने में। टाइप्स ऑफ मेथड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। जब आप टाइप्स ऑफ मेथड्स की बात आ रही, हमने यहाँ फीचर्स कर लिए, अब हम उम्मीद है कि फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेथड्स पर आ जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन जावा, प्री डिफाइंड मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स, जो कि मैंने जैसे कहा जावा जब हम डाउनलोड करते हैं तो साथ में डाउनलोड हो जाते हैं। These methods are already written in Java built-in library which get downloaded automatically and ready for use at any time। किसी भी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है math.sqrt math.cbrt, और भी होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। स्ट्रिंग में अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा हो तो स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस होते हैं कैरेट और लेंथ वगैरह के, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसी तरह से यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं। मेथड्स इन जावा के अंदर बेसिकली हमसे कहा जाएगा मेथड्स बनाने को, एक ऐसा मेथड बनाओ जो प्राइम नंबर दे, एक ऐसा मेथड बनाओ जो ये दे वो दे। मेथड्स हमें बनाने होंगे, तो मोस्टली हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड मेथड्स को ही देखेंगे कि हम किस तरह से यूज़र डिफाइंड मेथड्स बना सकते हैं, या मेथड्स को हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और बना करके हम उसको जावा लाइब्रेरी में डाल सकते हैं हम अपने मेथड्स को, और बाद में उनको किसी और प्रोग्राम्स में यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत हाई जावा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड मेथड्स, दीज मेथड्स आर द मेथड्स रिटन बाय द यूज़र हिमसेल्फ एंड कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम एट एनी इंस्टेंस। किसी भी वक्त किसी भी टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट अ मेथड विच टेक्स एनी नंबर एंड चेक दैट इट इज़ अ प्राइम और नॉट। मैं किसी भी तरह का मेथड लिख सकता हूँ। मैं ऐसा ही मेथड लिख सकता हूँ जो मुझसे 2 नंबर लेगा और उनका एवरेज देगा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उसमें 2 नंबर लेगा, उनका सम देगा। एनी काइंड ऑफ मेथड आई कैन राइट, एनी काइंड ऑफ मेथड, कुछ भी मतलब मैं उससे करवा सकता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑल्दो हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका लॉजिक बिल्ड हो सके। तो एनीथिंग, आज हम लोग बात नहीं करेंगे कि हम लोग मेथड किस तरह से लिखते हैं, बिकॉज
अगर मैं उस पर बात करूँगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और उस पर बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में करेंगे। और इसलिए मैं आज इस एग्ज़ाम्पल को लिख करके भी नहीं दिखा रहा हूँ, और आपको इस वीडियो का कोई, आपको मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कोडिंग नहीं करी है, और वेबसाइट पर मैं हमेशा सिर्फ कोड डालता हूँ अपना, ठीक है। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर मेथड्स को डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों में। तो इससे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स रिसीविंग मेथड्स एंड नॉन आर्ग्यूमेंट रिसीविंग मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड हमारे हिसाब से चलेगा, वो हो सकता है आर्ग्यूमेंट ले ऐसा, और हो सकता है आर्ग्यूमेंट ना ले, तो वो हमारे हिसाब से चलेगा। इसलिए फिर इसको आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है कि भाई दो मेथड्स हैं, अगर एक आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो आर्ग्यूमेंट लेने वाला आर्ग्यूमेंट रिसीविंग मेथड की कैटेगरी में लाई करेगा, और नॉन आर्ग्यूमेंट रिसीविंग मेथड नॉन आर्ग्यूमेंट वाली में लाई करेगा। अब मैं एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि आर्ग्यूमेंट रिसीविंग मेथड्स होते हैं, जैसे मैथ.sqrt, मैथ.pow, इनके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। वहीं अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल लेंथ फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, और भी कई सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं नॉन आर्ग्यूमेंट्स रिसीविंग मेथड्स। तो भाई आज का हो गया हमारा टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। और थोड़ा थोड़ा करेंगे भाई, नवंबर अभी काफ़ी दूर है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अपना आराम से चलेंगे, और नवंबर तक अपने इन 4 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, 3 टॉपिक्स को। चौथा टॉपिक आपको अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।